मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम। अब रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा कि हम एक्सिस कौन सा मान रहे हैं। तो हमने ये मान लिया भाई रोडवे, एल लेंथ की है, और ये हमने एक्सिस मान लिया सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, तो ये लेंथ L/2 बचेगी, इस तरफ भी लेंथ L/2 बचेगी। और हम पहला पॉइंट मान रहे हैं अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है। लेट मास ऑफ L लेंथ ऑफ रोड इज इक्वल टू m किलोग्राम। हमने टोटल लेंथ का मास मान लिया m किलोग्राम। मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रोड m/l में l। मास ऑफ dx लेंथ ऑफ रोड। dx का मतलब हमने कहीं भी बीच में x डिस्टेंस मान ली, कहीं भी x डिस्टेंस मान ली, और x डिस्टेंस का छोटा पार्ट मान लिया हमने dx। x का छोटा पार्ट मान लिया dx। तो dx लेंथ का मास मिलेगा m/l इंटू dx। ठीक है, तो स्मॉल लेंथ का हमने क्या निकाल दिया, मास निकाल दिया। और स्मॉल लेंथ का अगर मास मिल जाएगा तो हमारा काम हो गया, क्योंकि इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो m/l इंटू dx इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जो बनेगी उस मास की, उससे स्क्वायर। ठीक है, m/l इंटू dx, ये बन गया मास। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर कर दिया, इनर्शिया आ जाएगा स्मॉल, और इनर्शिया स्मॉल जो आया है उसका करेंगे इंटीग्रेशन, आई आ जाएगा हमारे पास, जो कि बराबर होगा m/l एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ dx जिसकी लिमिट क्या होगी हमारे पास हो गई, अंदर हमारे पास x² भी बचेगा, x² इंटू dx, जिसकी लिमिट क्या होगी, इधर वाली जो लिमिट है वो नेगेटिव मान के चलेंगे, और इधर वाली जो लिमिट है उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे मान लो ये हमने एक्सिस माना है, तो ये एक तरह से ओरिजिन का काम करेगा, और ओरिजिन का अगर काम करेगा तो इधर वाले डिस्टेंस नेगेटिव मानी जाएंगी, इस तरह वाले डिस्टेंस पॉजिटिव मानी जाएंगी। तो -l/2 से +l/2 बन जाएगी लिमिट। अब क्या करेंगे भाई, हमने ti मिल गया था, i बन जाएगा इंटीग्रेशन से, m/l बाहर आ चुका था मेरे पास भाई, और x² इंटू dx, x² का इंटीग्रेशन बनेगा x की पावर 3 और अपॉन में 3, लिमिट जिसकी होगी l/2 माइनस नीचे और प्लस l/2 ऊपर हुई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम, m/l एज इट इज, 3 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की जगह पुट करेंगे l/2 पावर 3 माइनस और माइनस ऑफ l/2 की पावर 3, और ये हमारे पास बनेगा m/3l, और ये बन जाएगा l3/8 माइनस माइनस ऑफ l3/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2l3/8 मल्टीप्लाई m/3l, और एक l से एक l हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2l बचेगी, और 2 4 जा 8 होता है, तो 4 3 जा 12, 1/12 ml² हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, एक एंड में से पास हो रहा है। अब कैसे करेंगे, मतलब अगर इसी तरीके से करना चाहते हो तो एक्सिस यहां बन जाएगा, और एक्सिस यहां बन जाएगा तो लिमिट जो है वो क्या बन जाएगी मेरे पास में, 0 से l हो जाएगी लिमिट यहां पे। ठीक है, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, x का छोटा पार्ट dx, लिमिट 0 से l कर दो, आपका सेम आंसर आएगा। और में अगर हम करना चाहते हैं तो ये मेरे पास हो गया भाई रोड, और इस एक्सिस का लॉन्ग निकालना है, और मुझे इस एक्सिस का लॉन्ग पता चल गया,
इसके लॉन्ग मुझे पता चल गया, ये mn एक्सिस होगा, इसके लॉन्ग इनर्शिया पता है और xy के लॉन्ग इनर्शिया निकालना है। दोनों के बीच डिस्टेंस मानी थी l/2, तो पैरेलल एक्सिस फॉर्मूला लगा दो, I ऑफ xy किसके बराबर होगा, I ऑफ mn प्लस पूरी रोड का मास m इनटू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर l/2 का स्क्वायर, और I ऑफ mn अभी हमने डिराइव किया 1/12 ml स्क्वायर था, और ये बन जाएगा ml स्क्वायर बाय 4, तो ml स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/12 प्लस 1/4, और एलसीएम हमारे पास बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और ml स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है 4/12 ml स्क्वायर, 4 3 12 होता है, तो 1/3 ml स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फिर रोड का, लेकिन जब एक्सिस हमने कौन सा माना रोटेशन का, एक एंड पॉइंट माना है। इस मेथड से करना चाहते हो 0 से एल लिमिट लेके कर सकते हैं, जो हमने पहले डेरिवेशन किया उसी तरीके से, और अगर यहां पैरेलल एक्सिस फॉर्म यूज करना चाहते हो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए, ये पॉइंट था।